इन दिस वीडियो वी डिस्कस कॉशी शोवर्स इनइक्वालिटी। आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कॉशी शोवर्स इनइक्वालिटी को मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है ना। इस अप्रोच से हम लोग जाते हैं कि एक वेक्टर है u और इसको अगर मैं कंपोनेंट वाइज डिफ़ाइन करूँ तो मान लेते हैं इसका कंपोनेंट कुछ ऐसा है कि a1, a2 और एक वेक्टर v है जिसका कंपोनेंट है b1, b2। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करूं तो ये आएगा u डॉट वी। तो बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v कॉस थीटा। अगर मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ दोनों तरफ तो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u वेक्टर डॉट v वेक्टर। और अगर राइट साइड में मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो ये तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू ही दिया हुआ है, इसका मॉड है। तो मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v और कॉस थीटा का मॉड। कॉस थीटा का जो मॉड्यूलस है ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो पूरा जो राइट हैंड साइड है ये कुछ दिखने में ऐसा आ गया, मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v। और u डॉट v को अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ कंपोनेंट वाइज तो मैं लिख सकता हूँ a1 b1 प्लस a2 b2। ठीक है ना। और ये वैल्यू किससे लेसर होगा, मॉड ऑफ u वेक्टर। u वेक्टर का जो लेंथ है वो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। v वेक्टर का जो लेंथ है वो हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये जो रिज़ल्ट है यही कॉशी शोवर्स इनइक्वालिटी के नाम से फेमस है। तो ये जो रिज़ल्ट अपने हाथ लगा, अगर मैं इसको वर्ड में लिखना चाहूँ तो वर्ड में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉशी शोवर्स इनइक्वालिटी CSI represents the fact that the absolute value the absolute value of the dot product of टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यूज़ ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट एक्सीड कभी भी एक्सीड नहीं करेगा द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ। तो वो दोनों वेक्टर का जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ये इक्वल हो सकता है या फिर उससे लेसर होगा। ठीक है ना। तो ये CSI का कॉशी शोवर्स इनइक्वालिटी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस है। तो इस इनइक्वालिटी को आप nth डायमेंशन तक चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं u वेक्टर को कुछ ऐसा ले लेता, u वेक्टर इज़ लाइक इसका कंपोनेंट a1 a2 और ये an तक, v वेक्टर b1 b2 bn तक। तो अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी कॉशी शोवर्स इनइक्वालिटी, इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये हो जाएगा a1 b1 कंपोनेंट वाइज a2 b2 प्लस ये कुछ आ जाएगा an bn और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसका मॉड ले लेते हैं, लेसर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर a1 स्क्वायर टू an स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द सेकेंड वेक्टर b1 स्क्वायर टू bn स्क्वायर। तो ये nth डायमेंशन में अगर हम लोग इसको सोचे तो ये कुछ इस तरीक़े से दिखेगा, है ना। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, ये रिज़ल्ट हम लोग को पता है। तो पाइथागोरस में हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फॉर एनी राइट ट्रायंगल। कोई भी अगर राइट ट्रायंगल आप ले रहे हो तो ये राइट ट्रायंगल में ये चीज़ होल्ड करता है। अगर इस राइट ट्रायंगल को मैं ऐसा कंसीडर करूं कि इसका बेस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है
और ये ओ उसका ओरिजिन है और यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ से वाई एक्सिस जा रहा है। तो आप यहाँ से देख के बोल सकते हो कि अगर मैं सर इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ पाइथागोरस थ्योरम और इसका मैं एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर ये लेंथ वाई है और ये वाला एक्स है। तो आप बोलोगे कि हाइपोटेन्यूज जो ओपी है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट पी, तो ये कुछ ऐसा आने वाला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ओरिजिन पे ना हो के ये पॉइंट ओ कहीं और हो तो इस फार्मूला में क्या चेंजेस आता है, तो ये जो पाइथागोरस है यही असल में कन्वर्ट हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला में, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, बिटवीन ओरिजिन एंड एनी अदर पॉइंट। अगर यहाँ पर आप देखें कि सपोज़ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर P और इसका जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 देता हूँ, तो ये हाइट y1 और यहाँ से बेस x1, इतना तो बेस x1, ये अपना ओरिजिन। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ Q करके, तो इसको मैंने नाम दे दिया x2 y2, तो ये अपना हाइट जो है ये वाला y2 है और यहाँ से यहाँ तक बेस का जो लेंथ है वो x2 है। तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ से अगर P और Q में डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत आसान तरीके से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना और P और Q को कनेक्ट कर देना, तो फिर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा जिसका ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज़ परपेंडिकुलर, और ये अपना बेस है तो पूरा लेंथ x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, तो x2 माइनस x1, तो बेस भी पता चल गया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर रूट, ये अपना हो जाएगा पी क्यू का डिस्टेंस। क्लियर है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपको एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर देगा, तो ये इक्वल टू ज़ीरो। पी क्यू का डिस्टेंस ज़ीरो कब होगा, जब पी और क्यू कोइंसाइड होगा। पी इक्वल टू क्यू होने से पी क्यू का डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, अदरवाइज़ ये डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शंस को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, एक फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। तो ये फंक्शंस का जो डोमेन है, इस डोमेन में मैं क्या रख रहा हूँ, सेट ऑफ पॉइंट्स। एक फंक्शन डिफ़ाइन करने वाला हूँ, यहाँ पर सब पॉइंट्स है, लाइक एक पॉइंट्स मैं ले लेता हूँ P, एक Q, एक R, ठीक है ना। और ये फंक्शंस क्या करेगा, ये आपको इस फंक्शन में जब आप पेयर ऑफ पॉइंट्स डालेंगे तो ये आपको कनेक्ट करेगा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर से। तो इसका जो रेंज है वो R यूनियन ज़ीरो है, ठीक है ना। और यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट्स है, नॉट पेयर ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स किसी भी डायमेंशन में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा वो फंक्शंस का नोटेशन कुछ मैं ऐसा दूँगा D, और इसमें अगर मैं डालता हूँ P, Q, तो ये इंडिकेट करेगा ये वाला क्वांटिटी जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 x2 y2 अज्यूम किया, तो ये क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स वी हैव अ यूनिक नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो दैट्स वाई D इज़ ए फंक्शन। तो ये फंक्शंस का ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा कि D में P और Q का जो डिस्टेंस है तो Q और P में भी सेम डिस्टेंस होगा, और P, P का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ P से Q का डिस्टेंस, और फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ Q से R का डिस्टेंस, और फिर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ P से R का डिस्टेंस, तो ये सम ऑफ द डिस्टेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू P और R का डिस्टेंस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो क्या कॉची-शोवर्स इनइक्वालिटी से ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो सकता है? तो इसको आप थोड़ा सा समझिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, और ये पॉइंट Q पी आर पे नहीं होके यहाँ पर कहीं है Q। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे PQ का, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे QR का। तो ये जो दो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस
पी आर का जो डिस्टेंस है इससे हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मैंने साइन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंसेस। तो सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वल टू कब ऑकर करेगा? जब पी क्यू आर कोलिनियर हो जाएगा, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ कॉची-शोवर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एक बार जो हम लोग इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। प्रूफ जो है बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का प्रूफ है, x1 y1। और p को मैं एक काम करता हूँ, बेस में रखता हूँ, ठीक है ना। p को मैं बेस में ले लेता हूँ, p x1 y1। यहाँ पर मैं रखता हूँ q को x2 y2। यहाँ पर मैं रखता हूँ r को x3 y3। तो हम लोग को क्या दिखाना है? d ऑफ पी क्यू, p और q का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ q टू r, ये डिस्टेंस, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रू मान लेते हैं। अगर ये ट्रू है तो कहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं वो देखते हैं, वो हमेशा ट्रू होगा कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू का डिस्टेंस प्लस क्यू आर का डिस्टेंस x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होगा? पी आर का डिस्टेंस, मतलब x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा के बराबर होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा। तो स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वाला क्वांटिटी, x3 x2 वाला क्वांटिटी, ये आ गया। और ये किससे ग्रेटर होगा? इसको जब आप स्क्वायर कर देंगे तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा जो है कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं यहाँ पर एक x2 ला रहा हूँ और एक x2 ऐड भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक सब्ट्रैक्ट किया, एक ऐड कर दिया। यहाँ पर भी वही करना, y3 माइनस y2 को लाना है और फिर एक y2 को ऐड कर देना है। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? अगर आप इसको ब्रेक करोगे a प्लस बी में, इसको a मान लिए, इसको b, तो ये अपना आएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 माइनस x2 मल्टीप्लाई x2 माइनस x1। ये वाला को जब ओपन करेंगे तो वी हैव y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y2 एंड देन y2 माइनस y1। तो आप देख सकते हो लेफ़्ट और राइट से बहुत सारा टर्म कैंसिल होने वाला है। ये x2 माइनस x1 और यहाँ पर से भी x2 माइनस x1 गया, y2 माइनस y1, यहाँ से आपका y2 माइनस y1 गया, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर कैंसिल, y3 माइनस y2 होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 होल स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू, अगर आप चाहो तो 2 भी कैंसिल कर दो, कैंसिल करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पर बच रहा है आपके पास x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर बच रहा है दिस वन x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए ये वाले 2 से,
तो यहाँ पर बच रहा आपके पास x3 माइनस x2, x2 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y2 एंड देन y2 माइनस y1। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं मतलब इसको मैनिपुलेट करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से सजा लेता हूँ कि लेट a1 इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है ना, ये अपना a1, और a2 को मैं लेता हूँ ये वाला y2 माइनस y1, b1 मैं लेता हूँ x3 माइनस x2, और b2 लेता हूँ y3 माइनस y2 को। अगर मैं इसको अरेंज करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ लिखना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि x3 माइनस x2 और x2 माइनस x1, तो a1, और x3 माइनस x2 को मैंने b1 पकड़ा है, तो a1 b1, फिर आएगा a2 b2 लेसर देन इक्वल टू, इसको मैंने x2 माइनस x1 को a1 पकड़ा है, तो a1 स्क्वायर, और ये अपना a2 स्क्वायर, इसका रूट, और ये आ जाएगा आपका b1 स्क्वायर एंड देन b2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जो आपको रिज़ल्ट प्रूफ करना था वो असल में कॉशी सोवर्स इनइक्वालिटी ही है। मतलब मैंने यहाँ से अज्यूम कर लिया कि अगर ये रिलेशन ट्रू हो तो हम लोग कहाँ पर पहुँचने वाले, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे विच इज़ ऑलवेज ट्रू, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है। ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ प्रूव्ड कि कोई भी 3 पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं वो कोलिनियर नहीं है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगा। मतलब वो जो डिस्टेंस फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, वो डिस्टेंस फंक्शन से मैंने कॉशी सोवर्स इनइक्वालिटी के हेल्प से उसको मैंने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रू होता है डिस्टेंस फंक्शन में भी। नेक्स्ट वीडियो में अपना टारगेट है कि कॉशी सोवर्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।